नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में योग्य लोग कम लगते हैं। अधिकांश से उनकी पार्टी में ऐसा ही होता है कि बाहरी लोग ही राज्यसभा के प्रत्याशी। एक चीज, आप सुनीला गरासिया को और मदन राठौड़ को लाते हैं जो जमीनी कार्यकर्ता है, वहाँ गांधी परिवार ही आता है या बाहर के लोग ही आते हैं अक्सर जो चुनाव हम देखे राज्यसभा में? देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यही फर्क कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है, यही अंतर है। ये एक परिवार की पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को परिवार मानती है। तो यही बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। थैंक यू। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को आप सुन रहे थे। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मिशन 25 को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है और सोनिया गांधी के नामांकन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए, वहां पर सिर्फ गांधी परिवार को ही तवज्जो दी जाती है, जबकि यहां पर हम जो एक आम कार्यकर्ता है उसकी बात को सुनते हैं। पार्टी कैडर वाली है, कार्यकर्ताओं वाली है, लिहाजा हमने मदन राठौर हो या फिर जो नीलाल, उनको यहाँ पर नामांकन भरने के लिए बुलाया है। कल आपको बता दें कि 12 बजे नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के दोनों कैंडिडेट करेंगे और ये आपको राजस्थान का जयपुर का बीजेपी का कार्यालय दिखा रहे हैं, जहां पर अब बैठक जो है बताया जा रहा है कि शुरू हो चुकी है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। खासतौर पर मिशन 25 को लेकर ये बैठक है। सुनील बंसल इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। सीपी जोशी वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ जो दायित्व तमाम बड़े नेताओं को दिया गया है, संयोजक के तौर पर, सह संयोजक, प्रभारी के तौर पर, वो सभी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे किरोड़ी लाल मीणा हो, दिया कुमारी हो। अपने दर्शकों को बता दें कि ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से फीडबैक वहां पर कार्यकर्ताओं से लिया जाए, उस जगह से लिया जाए और उसी फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करना है, उम्मीदवारों का चयन करना है। लिहाजा ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार बैठकें चल रही हैं और आज की बैठक महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि कल ही ये जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं की तय की गई थी कि आपको सह प्रभारी बनाया जाता है, आपको प्रभारी बनाया जाता है, आपको संयोजक बनाया जाता है। आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और वहां पर हमें फीडबैक दीजिए। बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को खबर भी दे रहे हैं कि कौन कौन वहां पर पहुंचा है। बाबूलाल, तस्वीरें आप हमें वहां पर दिखाइए, किस तरह की हलचल है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है या होने वाली, कौन कौन पहुंचा है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अभी पार्टी कार्यालय पहुंच गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंच गए हैं। इसके अलावा जिन जिन नेताओं को जिम्मा दिया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, जिनको प्रभारी बनाया गया है, मंत्री भी पहुंच गए हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी आ गए हैं। तो जिनको लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है चुनाव के लिए, वो सब आज बीजेपी कार्यालय में पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि दिल्ली का संदेश जो है वो पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में शेयर करने के लिए सुनील बंसल जो हैं वो पार्टी कार्यालय में बैठक लेने जा रहे हैं। तो किस तरह से उम्मीदवार जो है उनका चयन होना चाहिए, जो वर्तमान में सांसद हैं, क्या उनके खिलाफ कहीं जनता के बीच में कोई संदेश तो नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा संभव है। साथ ही जो सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए हैं, क्या उनके टिकट काटे जाने चाहिए, इस बारे में भी कहीं न कहीं आज चर्चा जरूर हो सकती है। इसके अलावा लाभार्थियों से जुड़े हुए जितने भी काम हाथ में लिए गए हैं पार्टी की, और जितने भी कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं उन पर भी चर्चा होगी और अटल संवाद केंद्रों के बारे में भी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच में मंत्रणा करेंगे। फोकस सिर्फ इसी बात पर है कि सारी की सारी सीटें फिर से बीजेपी अपने खाते में चाहती है। 25 की 25 सीटें वो 2 बार जीती है, तो तीसरी बार भी वो अपना रिकॉर्ड कायम रखना चाहती है। और इसी कड़ी में पार्टी के आला कमान के निर्देश पर आज सुनील बंसल को जयपुर में भेजा गया है, जो आज दिन भर बैठकों में मशरूफ रहेंगे, नेताओं से नब्ज टटोलेंगे, उनको दायित्व देंगे, उनको दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से उन्हें फील्ड में जाकर के काम करना है और किस तरह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ में मंत्री हैं के बिश्नोई, वो जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। के बिश्नोई जी, किस तरह की तैयारी है? आपको भी जिम्मा मिला है एक लोकसभा सीट का, किस तरह से आप तैयार हैं बीजेपी को जिताने के लिए? देखिए, जैसा कि पूरे प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है कि 25 के 25 सीटें माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 25 कमल के फूल राजस्थान से भेजे जाएंगे। जालोर सिरोही लोकसभा का प्रभारी के दायित्व के रूप में जालोर की जनता के भी बड़ी उत्सुकता से फ़ोन आ रहे हैं जब से बने हैं,
और उस सीट को भी हम लोग दिल्ली जिता करके भेज देंगे। जहां का जिम्मा आपको दिया है वहां के सांसद महोदय विधानसभा में अपनी जमानत जब्त करा बैठे, तो आपके लिए मुश्किलें भी हैं। जब उम्मीदवारों के चयन का काम होगा, कोई फीडबैक दिया जाएगा, तो उस वक्त किस तरह से आपकी राय होगी? थोड़ी चुनौती बढ़ गई है आपके सामने। नहीं, देखिए, जब कई बार वहाँ की तात्कालिक विधानसभा की परिस्थिति की बात रही है, 2-3 कार्यकर्ता वहाँ पर खड़े हो गए, इसलिए अगर कुल मिलाकर अगर आप सारे वोट गिनो तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट ज़्यादा है। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और सदैव जालोर और सिरोही तो पार्टी का कैडर बेस्ड वोट है और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं वहाँ पर। कॉन्फिडेंट है आप इस बार आपकी राय काम करेगी और जो भी धरातल पर सच्चाई दिखेगी वो आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में साझा करेंगे? आपको सबको सदैव पता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिले जुले निर्णय होते हैं और सब तरीके के बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के कार्यकर्ताओं के फीडबैक से ही सारा काम होता है। कब दौरा कब करने जा रहे हैं आप अपने बहुत ही जल्द। ये थे के बिश्नोई, जिनको जालोर सिरोही लोकसभा सीट का जिम्मा दिया गया, प्रभारी बनाया गया इनको, तो अब जल्द ये उस संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, वहाँ जो मतदाता उनसे मुलाकात करेंगे, जो पार्टी का कार्डर है उससे मुलाकात होगी, बैठ के करेंगे जनता के बाबूलाल, बीच में चूंकि फीडबैक बीजेपी के लिए कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो माइक्रो लेवल पर जाकर काम करती है और चुनाव को युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती है, जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। लगातार बैठकें चल रही है और आज आप बता रहे हैं कि सुनील बंसल चूंकि दिल्ली का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है। कल अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी, सह प्रभारी और संयोजक के तौर पर। इनकी क्या भूमिका रहने वाली है? जी देखिए, क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है सीनियर लीडर्स को, जिनमें सतीश पूनिया शामिल है, राजेंद्र राठौड़ है, नारायण पंचारिया है, प्रभुलाल सैनी है, राजेंद्र गहलोत हैं, अरुण चतुर्वेदी हैं। ये वो नेता हैं जिनको जिम्मा दिया गया कि 2-2, 3-3 लोकसभा सीटों पर ये लोग जाएंगे और वहाँ पर लगातार ये संवाद कर रहे हैं। 2-3 दौरे इनके हो भी चुके हैं और जनता किस तरह से जो है नरेंद्र मोदी के रूप में एक बार फिर से उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के ख्वाब देख रही है, तो उसका भी ये फीडबैक ले रहे हैं और जनता की राय से, कार्यकर्ताओं की राय से इन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात ही पहुंचाई है। अब इनके साथ में सरकार के मंत्रियों को लगाया गया है, साथ ही सह प्रभारी लगाए गए, संयोजक लगाए गए, तो एक बहुत बड़ी टीम। ठीक है बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार फिर आपको 100 गांव की 100 खबरें दिखाते हैं। माउंट आबू का नाम अब आबू राज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है और ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं विधानसभा, उनका काफिला आप देख पा रहे हैं। आज ही 9 बजे के करीब वो जयपुर पहुंची थी अपने चौपर से और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे भी उनके साथ जब नामांकन वो भरेंगी तो मौजूद रहेंगे। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको भी मौजूद रहने के लिए पहले से ही कांग्रेस की तरफ से निर्देश दिए गए थे।